हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक बच्चों यानी हम म सा अध्ययन करते हैं। बच्चों सबसे पहले बच्चों म सा जो होता है, अगर देखा जाए कितने प्रकार के होते हैं, अध्ययन किया जाते हैं। म सा जो होता है बच्चों दो प्रकार के अध्ययन किया जाते हैं, एक गुणनखंड विधि बच्चों और दूसरा बच्चों भाग विधि। तो बच्चों हम लोग जो होता है आज गुणनखंड विधि जो होता है अध्ययन करते हैं। बच्चों यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित का म सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों किस विधि से हल करते हैं, गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब बच्चों हम लोग गुणनखंड विधि जो होता है अध्ययन करेंगे। आपका दिया वो बच्चों क 90 और 96 का जो होता है म सा निकालिए। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं क 90 और 96 का म सा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो होता है हल लिखते हैं। अब बच्चों हल लिखा। अब यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, 90 और 96 का जो था गुणनखंड करेंगे। बच्चों जब गुणनखंड करेंगे तो जैसे यहाँ पे बच्चे 90 का गुणनखंड अलग करते हैं और 96 का गुणनखंड बच्चों अलग करते हैं। अब गुणनखंड करने के बाद जो बच्चों गुणनखंड आएगा यहाँ रखते हैं। तो बच्चों हम यहाँ जो होता है 90 का गुणनखंड करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या आता है। जैसे बच्चों अब 90 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, क्योंकि अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो वह 2 से विभाजित होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम जो होता है 2 से विभाजित करते हैं। 2 से जब बच्चों विभाजित करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 बच्चों, 2 चौके 8। अब बच्चों यहाँ बचा 1, 2 पचे 10। अब बच्चों आ गया आपके पास 45। अब बच्चों इकाई के स्थान पे 5 है, यह 2 से विभाजित नहीं होगा, यह 3 से विभाजित होगा। तो बच्चों हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 1 के 3, एक बच्चा बच्चों ये 15 हो गया, 3 पचे 15। अब बच्चों फिर पे विभाजित करते हैं तो 3 पचे 15, 5 1 के 5। बच्चों आगे आपका गुणनखंड जो होता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है हम गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह से 96 का गुणनखंड करते हैं, 96 का गुणनखंड करते हैं। बच्चों 96 का गुणनखंड करेंगे, इकाई के नीचे कितना है आपका 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगा। जब 2 से विभाजित होगा बच्चों 2 चौके 8, यहाँ बच्चा 1 बच्चों। अब 1 बच्चा तो ये यहाँ हो जाएगा ये 16, तो 2 8 16। अब बच्चों फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, आगे आपका बच्चों 24। अब 2 से फिर विभाजित करते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है अब 2 से 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 1 के 3। अब बच्चों आ गया आपका इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो बच्चों हम ये जो होता है सारे पद को यहाँ लाते हैं। जब सारे पद को यहाँ ले आएंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बच्चों देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। यहाँ बच्चों यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 3 अकेले बच्चों, 3 अकेले लिख दिया गया। अब बच्चों इसका जो होता है गुणनखंड विधि से जो होता है कोई पूछता म सा क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों जो होता है म सा क्या होता है, जब दोनों में जो पद मिलता रहेगा एक साथ वही बच्चों म सा कहलाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 एक साथ मिल रहा है, एक बार जोड़ा बन रहा है। इस 2 को बच्चों हमने एक बार उतार लिया 2। अब बच्चों देखते हैं और 2 कहीं नहीं है, इसके मतलब ये बच्चों 2 नहीं छोड़ देंगे। अब 3 देखते हैं बच्चों कितनी बार जोड़ा बन रहा है। बच्चों 3 जो होता है एक बार बन रहा है, ये देखिए बच्चों 3 एक बार बन रहा है।
तो इस 3 को गुणे 3 कर लेंगे। अब गुणे बच्चों 3 कर लेंगे। इसके बाद बच्चों 90 और 96 किसी में जोता जोड़ा नहीं बन रहा। जब 90 और 96 नहीं जोड़ा बन रहा है 2 और 3 के अलावा, तो यही बच्चों जोता है 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आ गया बच्चों। अब कोई पूछ दिया बच्चों 90 और 96 का मसा क्या होगा, तो आप बताओगे 90 और 96 का मसा बच्चों 6, तो इसका यही आंसर होगा। बच्चों इस विधि में क्या होता है, जब हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं और जिस जोता सभी में जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बच्चों उतार लेते हैं, वही क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। जिस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे अध्ययन किया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जोता खा अध्ययन करते हैं। बच्चों खा हम लोग अध्ययन करते हैं। बच्चों खा आपका दिया हुआ है 48, 72 वह 120। अब बच्चों क्या करते हैं, जैसे हम लोग का अध्ययन किए हैं उसी तरह से बच्चों ख को अध्ययन करेंगे। 48 का गुणनखंड अलग करते हैं बच्चों, 72 का अलग करते हैं और 120 का अलग करते हैं। जब बच्चों अलग करेंगे और तीनों को एक साथ लिखते हैं अलग अलग बच्चों, उसके बाद तीनों में जोता जो गिनती समान मिलती है उसी को हम कामा ले लेते हैं। जब कामा लेते हैं बच्चों, कामा के बाद जो बच्चों गिनतियां एक साथ पाई जाएंगी उनका गुणा करने के बाद वही बच्चों पद जो होता है आपका मसा कहलाएगा। तो बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखते हैं हल। अब बच्चों हम 48 लिखते हैं बराबर। उसके बाद बच्चों दूसरे इसके नीचे जस्ट 72 लिखते हैं बच्चों, बराबर लिखते हैं 120 लिखते हैं बच्चों, बराबर लिखते हैं। और पद और रहेगा बच्चों, तो इसी तरह से और लिखते रहेंगे बच्चों। हम 48 का गुणनखंड करते हैं। अब 48 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो होता है तो देख रहे हैं इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे 8 है। इसका मतलब वह 2 से विभाजित होगा। अगर इकाई के स्थान पे बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से विभाजित होगा बच्चों। तो हम 2 से इसको विभाजित करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से विभाजित करते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब बच्चों 12 है, 2 से विभाजित, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 3। अब बच्चों आ गए आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो बच्चों 2 4 बार है और 3 1 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बच्चों इसी तरह से हम 72 का गुणनखंड करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम 72 का गुणनखंड करते हैं बच्चों। अब बच्चों हम 72 का गुणन जब खंड करेंगे बच्चों तो 2 से विभाजित करते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है। अब 2 से विभाजित करें, 2 तिहाई 6, एक बचा बच्चों, ये हो जाएगा 12, जो होता 2 छंग 12। फिर बच्चों 2 से विभाजित करते हैं, 2 1 2, 2 8 16। 2 से बच्चों विभाजित करेंगे, 2 9 18। अब बच्चों 2 के पहाड़े में 9 नहीं मिलता, इसलिए 3 के पास जाएंगे। 3 के पहाड़े में बच्चों मिलता है, तो 3 त्रिका 9, 3 1 3। अब बच्चों यहाँ पे आ गया 2 जो होता है 3 बार है बच्चों और 3 2 बार है बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों इसका 72 का गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम 120 का गुणनखंड करते हैं। वहाँ पे बच्चों जगह नहीं है, हम यहाँ पे अलग करते हैं। 120 का गुणनखंड बच्चों जब करेंगे तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं कैसे 2 से विभाजित होगा, इसलिए 200, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 0 है। तो 2 से काटते हैं बच्चों, 2 छंग 12, 2 शून्य 0। फिर बच्चों 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0 हो गया बच्चों। 2 से काटते हैं, 2 1 2 और 1 बचा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10, 2 5 10। अब बच्चों ये 15 है। अब 2 के पहाड़े में 15 नहीं मिलता, ये 3 से विभाजित होगा। 3 5 15, 5 1 5।
अब बच्चों आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बच्चों इसी का 48, 72 और 120 का मासा निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे, एक रेखा ऐसे खींचेंगे, इसके बाद लिखेंगे मासा बराबर। इसका मतलब बच्चों महत्तम समापवर्तक है इसका पूरा नाम बच्चों। मासा तो बच्चों हम शॉर्टकट बोलते हैं और इसका नाम है, म का मतलब महत्तम और स का मतलब समापवर्तक। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं जोड़ा किसका बन रहा है। जब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 जो होता है इसका जोड़ा बन रहा है। अब तीनों में बच्चों 2 मिल रहा है, जोड़ा बन रहा है, 1 2 इसको कामा ले ले, एक बार लिखेंगे बच्चों। इसी तरह से और आगे जाएंगे, इसका भी बच्चों बन रहा है जोड़ा। अब इसका भी बन रहा है गुणे 2 बच्चों। अब इसके आगे और जाएंगे बच्चों, इसका भी बच्चों बन रहा है, लगातार बच्चों बन रहा है यहाँ पे गुणे 2। अब बच्चों नहीं 2 का जोड़ा बन रहा है। अब देखो एक बार है बच्चों, इसमें 2 नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इस 2 को हम भूल जाते हैं। अब बच्चों 3 देखिए कितनी बार जोड़ा बन रहा है। यहाँ बच्चों देखिए 1 बार बन रहा है, इसके बाद बच्चों नहीं बन रहा है। यहाँ 3 है, 1 बार इसमें 3 है बच्चों, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार। अब तीनों में 1 बार है बच्चों, तो उसी को गुणे 3। और 5 का नहीं बन रहा बच्चों, 5 को भी छोड़ देंगे। जिसका जोड़ा बनेगा वही बच्चों मासा होगा। अब बच्चों हम गुणा कर लेते हैं। अब जब गुणा करेंगे बच्चों देखते हैं क्या होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो बच्चों अगर कोई पूछ दिया जो होता है 48, 72, 120 का मासा क्या होगा, तो आप बताओगे 48, 72, 120 का मासा जो होता है 24 है। इसका आंसर बच्चों ख का आंसर 24 है। अब इसके बाद बच्चों हमने ये जो होता है गुणनखंड विधि से हल किया। अब आगे जो होता है आपको भाग विधि से अध्ययन कराएंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।